चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है मैथ का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आयु है, आप देखेंगे TRE 1, TRE 2, TRE 3 में यहाँ से मैथ में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो टोटल लगभग जो भी कॉन्सेप्ट है वो मेरा प्रयास होगा आप लोग को समझाने का। बाकी आप लोग कंटेंट में भी जो ऑलरेडी मैथ के क्लास किए गए हैं तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। और ये जो क्लास है वो आपको 1 to 5 जो कि 1 to 5 के लिए जो टीचर के लिए अप्लाई करेंगे और 6 to 12 किसी भी वर्ग के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से मैथ में 8 प्रश्न होते हैं तो उसमें रेशियो, अनुपात, समानुपात या एज के प्रश्न निश्चित रूप से ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से मैथ में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सारा क्लास होगा, आज मैथ का क्लास है, स्टेट जीके जीएस क्लास नहीं होगा, सारा क्लास होगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जीके जीएस ऑलरेडी हमने कई बार पढ़ा रखा है और फिर मैं रिपीट कर दूंगा, तो जीके जीएस के लिए आपको परेशान नहीं होना है। जीके जीएस ऑलरेडी कंटेंट में आपके बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। ठीक है, और आज का क्लास कई लोगों का डिमांड था कि सर एज चैप्टर में, आप लोग को मैंने कई बार ग्रुप में भेजा भी है कि अगर कोई भी चैप्टर आपको दिक्कत है, परेशानी है तो आप वो मुझे कमेंट करें, लिख करके भेजें व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं वो चैप्टर आपको समझा दूंगा, फिर से रिपीट कर दूंगा। 2-3 चैप्टर का आया है, एक टाइम एंड वर्क का, एक एज का आया था, एक कैलेंडर का आया है, बस 3-4 चैप्टर का ही अभी तक डिमांड आया है कि उसको फिर से कराया जाए, तो मैं फिर से इसको करवा रहा हूँ। बाकी आप लोग को भी कोई चैप्टर या कोई टॉपिक किसी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से आप कमेंट ज़रूर करें या व्हाट्सएप ग्रुप में निश्चित रूप से आप लिखिए। ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा। चलिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो है मैथ का, एज है, आयु चैप्टर का नाम है, और यहाँ से आप देखेंगे कि निश्चित रूप से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और बनाने का भी प्रयास कीजिएगा, केवल देखने से नहीं होगा। मैथ और रीजनिंग ये जो दो विषय होते हैं उसमें आपका भी कर्तव्य है या काम है कि आप उसको साथ साथ कॉपी कलम लेकर के बनाने का भी प्रयास कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, केवल देखेंगे तो यहाँ तो अभी समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में आपसे बनेगा नहीं, इसलिए इसके लिए आपको ज़रूरी है कि कॉपी कलम ले करके बनाने का भी प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है। जब भी रेशियो में दिया हो, एज हो, तो हम उसको रेशियो में मान करके या एक्स लगा करके भी लिख सकते हैं। जैसे ए और बी के आयु का अनुपात आपका क्या दे दिया है, 5:3 दे दिया। ठीक है, 5:3 दे दिया है ए और बी का रेशियो, तो रेशियो में हम अपने मन से एक्स भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं। रेशियो का मतलब ही होता है बटा, तुलनात्मक। ठीक है, तो इसको हम लोग ए बटे बी भी लिख सकते हैं, 5x/3x अगर लिखते हैं तो एक्स एक्स कट गया, तो अपने मन से यहाँ पे एक्स हम लगा सकते हैं, चूंकि एक्स से हमारा वैल्यू फिर निकल जाता है, इसलिए हमने अपने मन से एक्स लगा दिया यहाँ पे। क्योंकि अगर हम इसको अनुपात को अगर तोड़ेंगे तो 5x/3x भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स कट गया, बात तो यही हो गया, 5:3 हो गया, इसीलिए हम एक्स अपने मन से भी इसमें लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या हो गया, 5:3 है, तो हमने अपने मन से एक्स एक्स दोनों में, चूंकि रेशियो है तो कोई भी गुणक आप डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उनकी आयु का योग कितना है, 32 वर्ष। क्या बोलता है कि उनकी आयु का योग, तो अगर इस दोनों को जोड़ेंगे 5x + 3x, तो बोल रहा है कि उनकी आयु का योग कितना है, 32 वर्ष है। तो 32 = कर दिए, तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो गया, 8x, 5×3 8x = 32, x = क्या हो गया, 32/8 यानी आपका 4। क्या हो गया, x का वैल्यू आपको क्या दे दिया, 4 दे दिया। अब बोलता उनके आयु में अंतर कितने का है, तो अब देखिए यहाँ पे रेशियो में अंतर कितना है, अंतर कितना था, 2x का अंतर था। कितने का अंतर था, 5 में से 3 गया, अंतर मतलब बड़ा में से छोटा, तो 5x में से 3x गया तो कितना हो गया, 2x का अंतर है, और x का मान हमने 4 निकाल लिया, तो 2 × 4 यानी कितने का अंतर हो गया, 8 वर्ष का अंतर हो गया। यही रिजल्ट हो गया, कितने का अंतर हो गया, 8 वर्ष। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने मन से x लगा देंगे, जो भी रेशियो दिया हुआ होगा जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे a और b का आयु का अनुपात 5:3 है, तो हमने 5x 3x ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ गए होंगे क्यों लिया, क्योंकि हमें x का जो है वैल्यू निकल जाएगा तो हम इजीली बना सकते हैं। तो दोनों का योग बोला कि जो दोनों का रेशियो है वो दोनों की आयु a और b का योग हमारा 32 दे रखा है क्वेश्चन में। तो 5x + 3x इक्वल टू हमने कर दिया 32 हो गया। तो 8x 5 3 8x इक्वल टू 32, x इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। और जब 4 आ गया तो दोनों का हमने माना था 5x 3x, तो दोनों का अंतर क्या है 2x, और वही पूछ रहा है दोनों के आयु में अंतर क्या है, तो 2x का अंतर है और x का मान हमने 4 निकाला था और यहाँ पुट कर दिया 2x में 2 × 4 इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप जो है निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, अगर नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्या आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए। हमने आपको दोपहर में ही क्वेश्चंस आपके लिए भेज दिया था। ठीक है, तो आप लोग कई लोग बनाए भी होंगे या नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार देखते रहिए, लास्ट तक आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, शायद 29 या 30 क्वेश्चन है, उसको मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, देखिए बीच बीच में मैथ उथ का भी प्रैक्टिस करते रहिए, ऑलरेडी वीडियो आप में डाला हुआ है, मैं क्लास लूँ नहीं लूँ लगातार, लेकिन आपके वीडियो डाले हुए हैं उसको भी आप लोग देखते रहिए। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी तरह का दिक्कत है, परेशानी है कोई चैप्टर में जो आपको लगता है हमने नहीं करवाया हुआ है कंटेंट में, या फिर आप फिर से रिपीटेशन चाह रहे हैं कि रिपीट हो वो चैप्टर, तो मैं फिर से आपको पढ़ा दूंगा, इसलिए परेशान होना बिल्कुल नहीं है। तैयारी बेहतर कीजिए, एग्जाम निकालिए और जॉब में जाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर है आपका अजय और संजय की है, आप लोग बनाइए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न की क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, इसको बनाइए। अजय और संजय की आयु का अनुपात दे रखा है और वही सेम क्वेश्चन आयु का योग भी आपको दे रखा है, बस 8 वर्ष बाद तो जो वैल्यू निकलेगा उसमें 8 जोड़ देना है, दोनों में 8 8 जोड़िएगा, रेशियो आपका निकल जाएगा। जरा बना के बताइए इसका आंसर क्या होता है। ऑप्शन आपके चारों दिए हुए हैं, 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं वाला रहता है। देखिए बना करके देखिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बनाऊंगा, बताऊंगा। इधर मैं क्लास आपका नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है स्वास्थ्य संबंधित, थोड़ा सा पेन के कारण मैं नहीं ले पाता हूँ, गर्दन में कुछ ज़्यादा पेन चल रहा है और इसलिए बीच बीच में आपका गैप हो जा रहा है, चाह करके भी मैं नहीं ले पाता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी वीडियो जो कंटेंट में पड़े हुए हैं उसको देखते रहिए। और चलिए 6:5 बिल्कुल देख लेते हैं। अजय और संजय की आयु का अनुपात कितना दे दिया है, अजय और संजय। ठीक है, तो अजय ए से लिख देते हैं और संजय को एस से लिख देते हैं। अजय और संजय का अनुपात क्या है 4:3 है। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4x और 3x, अभी तुरंत हमने बताया x अपने मन से हम डाल सकते हैं, और दोनों का योग, उनकी आयु का योग कितना 28 है, तो 4 3 7x इक्वल टू 28 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 हो गया। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, x इक्वल टू 4 हो गया। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद अगर हमारा यहाँ पे वर्तमान आयु 4x है, तो अजय का जो आयु हो गया तो 4 × 4 यानी 16 हो गया, और संजय का जो वर्तमान आयु रेशियो में 3x है, तो संजय का 3 × 4, चूंकि हमने x का मान 4 निकाला है, तो ये कितना हो गया 4 × 12 हो गया। और बोल रहा है 8 वर्ष बाद, तो दोनों में 8 8 जोड़ दीजिए, तो 16 + 8 हो गया आपका अजय का, और रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, और संजय का कितना हो गया 12 + 8 हो गया। तो इसको जोड़िएगा तो 16 8 24, अनुपात 12 8 कितना हो गया 20 हो गया। तो 4 6 का 24 और 4 5 20, यानी रेशियो क्या हो गया आपका 6:5 हो गया। रेशियो क्या हो गया 6:5, बिल्कुल सही बनाया था आपने, जिन लोगों ने बनाया बिल्कुल सही बनाया, 6 अनुपात क्या हो जाएगा 5 का हो जाएगा। ठीक है,
जो भी चैप्टर आपको दिक्कत है मैथ में, आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और हमने अगर आपको नहीं पढ़ाया है या समझ में नहीं आया है पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा रखा है, तो आप फिर से हमसे पढ़ सकते हैं। आप केवल व्हाट्सएप ग्रुप में लिख करके भेज दीजिएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस रेशियो जो दिया हुआ है उसमें अपने मन से x लगाइए, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है x का मान निकालिए और फिर आप रिजल्ट को निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, आप लोग के पास 1-2 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग तेजी से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर बन जाता है तो बताइए, नहीं बनता है तो मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, किन्हीं से लगता है नहीं बना। चलिए, विमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया 3:5 तथा उनकी आयु का योग। सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं, जो अभी तुरंत बताया सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, विमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3:5 है तथा उनकी आयु का योग 80 है। तो यहाँ पे 3x + 5x डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आयु का योग 80 दे दिया है, ठीक है। तो 8x = 80, तो x = क्या हो गया आपका 10। तो x का मान 10 हो गया। तो आप निकाल सकते हैं जो विमल है, विमल की आयु v = क्या हो गया 3x हमने लिया था, तो 30 हो गया विमल का, और अरुण का कितना हो गया आपका 5x यानी 50 हो गया। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो विमल हो जाएगा 40 का और ये हो जाएगा 60 का, तो अनुपात हो जाएगा 2:3। अनुपात क्या हो जाएगा आपका 2:3। ऑप्शन नंबर 4 आंसर क्या हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है रूपम कुमारी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसी तरीका से आप लोग जवाब देते रहिए, बनाते रहिए, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप फिर से कहेंगे, लिख के भेजेंगे कि सर फिर से कराइए, तो मैं फिर से आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, चूंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है इसलिए हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस ही आपके टीआरई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके मैथ में, तो ज़्यादा आपको इसमें माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना है उतना ही प्रैक्टिस करते रहिए या वीडियो देखते रहिए, उस तरह के प्रश्न का प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी अब मैं 10 टेस्ट आपका सबसे पहले तैयार करूंगा और 10 टेस्ट सभी लोगों का लूँगा, पूरा कंप्लीट टेस्ट होगा और बेहतर उसमें अंक लाने का प्रयास करेंगे आप लोग, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी बेहतर है, ठीक है। बाकी हमारे द्वारा बहुत कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, मनोज तथा प्रभाकर के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 7:5 है। मनोज प्रभाकर से 10 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो उनके आयु का अनुपात देख लीजिए और दोनों का देखिए अंतर कितना है। यहाँ पे देखिए मनोज है, एक मनोज है और दूसरा क्या प्रभाकर है, तो रेशियो में हमने m और p लिख दिया, m फॉर मनोज, p फॉर प्रभाकर, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात क्या दे दिया आपको 7x 5x हमने मान लिया कि उनकी जो वर्तमान आयु है ये रेशियो में है। x क्यों मान लिया हमने, आपको शुरू से ही बता रहा हूं मैं। मनोज प्रभाकर से 10 वर्ष बड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है रेशियो में कितना बड़ा है, रेशियो में कितना बड़ा है 2x का बड़ा है, और वो किसके बराबर है 10 वर्ष के बराबर है। तो x = क्या हो गया 10/2 यानी 5। x = क्या हो गया आपका 5 हो गया। चूंकि मनोज और प्रभाकर का रेशियो इतना हो गया 7x रेशियो 5x, और यहाँ पे बोला कि मनोज जो है प्रभाकर से 10 वर्ष बड़ा है,
तो रेशियो में कितना बढ़ा था 2x, वही 10 वर्ष के बराबर हो जाएगा, तो x = 5 हो गया। अब बोलता है कि 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, तो ये 5 निकल गया, तो ये हो गया आपका 35। किसका आयु हो गया, तो मनोज का 35 हो गया, और 25 किसका हो गया, प्रभाकर का क्या हो गया, 25 हो गया। अब बोलता है 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, दोनों में जोड़ दीजिए 10-10 जोड़ के रेशियो निकाल दीजिए, 35-10 45 हो गया, और ये हो गया 25-10 35। उसके बाद आप काट लीजिए, 5×9 45, 5×7 35, यानी 9:7। आंसर क्या हो गया आपका 9:7, ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा रूपम कुमारी, 9:7। उम्मीद करते हैं कि जो लोग चैप्टर के लिए डिमांड किए थे वो लोग भी क्लास देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे होंगे तो बाद में तो देख ही लेंगे कंटेंट में। ऑलरेडी आपके रिकॉर्डेड सेशन में मैथ वाले में भी फोल्डर में भी रहेगा, और आपका लाइव सेशन में भी रहता है, इसलिए परेशान होना नहीं है। अगर क्लास आप टाइमली नहीं भी लेते हैं जब लाइव होता है, बाद में भी किसी टाइम पे आप देख सकते हैं। और जो लोग क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो वो TRE4 के लिए जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही कम कॉस्ट में आपको पूरा सिलेबस कंटेंट में आपको दिए जाएंगे, पूरा वीडियो PDF और लाइव सेशन भी बीच बीच में अभी लिया जा रहा है, और कंटिन्यू भी आगे लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, P और Q के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। Q P से 12 वर्ष बड़ा है। वही चीज है, सेम पैटर्न है। जरा बना के बताइए, सेम पैटर्न है, तेजी से बना के बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। P तथा Q के वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे दिया, 3:5। तो P और Q का आयु का अनुपात क्या है आपका 3:5 है, तो इसको लिख लिए। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं P/Q = 3x/5x। Q P से 12 वर्ष बड़ा है, Q जो है P से, तो रेशियो में कितना बड़ा है 2x का = 12 हो गया, तो x = क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, x = क्या हो गया 6। 8 वर्ष बाद इनके आयु का योग पूछ रहा है, तो हम पहले वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो इनका हो गया P का आयु कितना हो गया, हमने 3x लिया तो 18 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया Q का रेशियो कितना हो गया 5x है, तो x का मान 6 है। ठीक है, तो 6×5 = 30 हो गया। 3x 6×3, x का मान 18, और Q 5x 5×6 30। अब बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद इनके आयु का योग, तो दोनों में 8-8 16 भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो दोनों में 8-8 अलग अलग ही जोड़ लीजिए। एक हो गया 38 और एक हो गया आपका 26, तो जोड़ लीजिए 8 से 14 का 4, बाकी 1 3 2 5 1 6 64 वर्ष। इनके आयु का योग क्या हो जाएगा आपका 64 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही जवाब हो गया। बिल्कुल सही जवाब है अमित कुमार सिंह, बिल्कुल सही बना रहे हैं आप। ठीक है, अब पता नहीं जो जिन्होंने एज चैप्टर के लिए कहा था वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। निश्चित रूप से आप देखिएगा, जिनका एज कमज़ोर था, एज नहीं बन रहा था, वो निश्चित रूप से देख के समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा प्रयास होगा कि हर एक टाइप का प्रश्न आपको मैं करवा दूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आप लोग का बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हम अभी तुरंत आपके बीच में लाएंगे इसको। चलिए, मधु और माधुरी की आयु में 5:4 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 6:5। तो वर्तमान आयु मधु और माधुरी, मधु है और एक माधुरी है। ठीक है, तो रेशियो को हम बटा में भी लिख सकते हैं। दोनों का रेशियो क्या है 5:4 है, तो 5x/4x हम कर देते हैं। ठीक है, और बोलता है कि 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 6/5 हो जाएगा। यानी ये जो रेशियो है वो 5 वर्ष बाद
दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25x प्लस 25 इक्वल टू 6 चौका 24x प्लस 6 5 30। 25 में से 24 गया x और इधर हो गया आपका 30 में से 25 गया 5, तो x इक्वल टू आपका 5 हो गया। तो उनके वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है? तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे अंतर तो दोनों के वर्तमान आयु का मात्र एक ही है, 5x - 4x, 5x - 4x, x का ही अंतर है। तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया 5 वर्ष, तो यानी x इक्वल टू 5, यानी 5 वर्ष का ही दोनों के बीच में अंतर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, 5 हो जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग तेजी से बनाते चलिएगा तो थोड़ा तेजी से कवर हो जाएगा ये चैप्टर, नहीं तो 2 दिन चल जाएगा। अभी 7 नंबर पे ये 30 क्वेश्चंस आपको बताने हैं। 1 घंटा का टाइमिंग है, जिसमें आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा बचा है। चलिए आज कोशिश होगा कम से कम 20 क्वेश्चन तक हम खींच के ले जाएं इसको। अगर आप लोग तेजी से बनाएंगे तो और तेजी से हो जाएगा। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम पिता की आयु या जॉन की आयु मान लेते हैं, माना कि जॉन की आयु, अब हम तो आपको समझाने के लिए माना कि ईयर लिख रहे हैं, वहाँ आप लोग कंपटीशन में ये सब लिखने नहीं लगिएगा, सीधे सॉल्व करना है। हम आपको समझाने के लिए लिख दे, माना कि जॉन की आयु क्या मान लिए, x। तो इसकी पिता की आयु स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगा। चूंकि जॉन की आयु अपने पिता की आयु की क्या है, 1/4 है। तो अगर इसके पिता की आयु 4x, तभी उसका 1/4 x हो जाएगा। तो हमने जॉन का ही मान लिया, तो 4 गुना कर दिया पिता का, 4x हो गया। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। 4 वर्ष बाद इनके आयु का योग, 4 वर्ष बाद क्या होता है, तो दोनों का आयु का में 4 वर्ष जोड़ दीजिए। जॉन में भी 4 जोड़ दिए और इसके पिता में भी 4x + 4 जोड़ दिए। ठीक है, इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 68 हो जाता है। अब x का मान निकाल लीजिए, 4x + x 5x + 4 4 क्या हो गया, 8 इक्वल टू क्या हो गया, 68। ठीक है, तो 5x इक्वल टू 68 में से 8 का क्या हो गया, 60। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 12, 60/5 करेंगे तो क्या हो गया, 12 हो गया। तो जॉन की वर्तमान आयु पूछ रहा था तो 12 हो गया। जॉन की वर्तमान आयु x ही था तो x का मान 12 हो गया। तो जॉन का पूछ ही रहा तो आंसर क्या हो गया आपका, 12 हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, 3 हो गया। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत हो रहा है, अमित कुमार और रूपम कुमारी को छोड़ करके अन्य लोग भी जो जुड़े हैं उनको किन्हीं को भी दिक्कत हो रहा है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो लोग जुड़ना चाहते निश्चित रूप से जुड़ें। कंटेंट में भी क्लास करवाया हुआ है, सारे टॉपिक वाइज जितने क्लास हमने आपको करवाएं सारा रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपके लाइव सेशन भी आपको मिलेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। टोटल आपका सिलेबस आपके पास रहेगा और इतना आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, नो डाउट। ठीक है, तो जो लोग TRE 4 अभी TRE 3 तक मैक्सिमम लोग जो हमसे जुड़े वो क्वालिफाई कर ही चुके हैं। कुछ लोग का इक्का दुक्का नंबर से 1-2 नंबर से रह रहा है, तो फिर वो लोग भी TRE 4 में निश्चित रूप से मेहनत करके अपना सफलता प्राप्त कर लीजिए। ये लास्ट चांस ही होगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभी वैकेंसी आपके बीच में आएगी। तो ये अंतिम समझ करके तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से कई बार अंतिम में भी सफलता मिल जाती है और नहीं मिलता है तो भी घबराना नहीं है। और भी बहुत सारी कंपटीशन है या और सारे काम, बहुत सारे काम है धरती पे। ठीक है, इसीलिए प्रयास आपको पूरा करना है, उसमें आप कमी नहीं करें, प्रयास पूरा करें। और उसके लिए आपको जितना हो सके, थ्योरी तो हमसे आपने पढ़ ही लिया है, कॉन्सेप्ट आपने सीख ही लिया है, उम्मीद करते हैं। आप प्रैक्टिस खूब कीजिए, खूब रटिए उसको, समझा हुआ है। अब आपको क्या करना है, याद करके रखना है उस चीज़ को। ठीक है, और जब ये दोनों कॉम्बिनेशन होगा, कॉन्सेप्ट प्लस आपका यादाश्त वाला रिमेंबर, तभी जाके आपका कंपटीशन निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
उर्मिला की आयु उसके पुत्र की आयु से, बस सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप कहेंगे तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं इसको एस्केप करूंगा, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। उर्मिला की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। आप क्या कीजिएगा, पुत्र की आयु मान लीजिए x, तो उर्मिला की आयु क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग दोनों में जोड़ लीजिए, x + 4 + 4x + 4 = 43 हो जाता है, तो पुत्र की आयु x का मान निकाल दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। निकाल ही देते हैं, चलिए इतना कर ही दिए हैं, तो 5x + 4 4 8 = 43। ठीक है, तो 5x = 43 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, x = क्या हो गया 7, और यही आंसर हो जाएगा उसके पुत्र की, क्योंकि पुत्र का आयु क्या है, x है। क्या आगे बढ़े? इस तरह के प्रश्न आप निश्चित रूप से बना लेंगे, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, सेम टाइप का है, लगभग है। राजेंद्र और उसके पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है, 6:1 है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न हमने शुरू में भी आपको करवाए, निश्चित रूप से आप लोग बना लेंगे। जरा बना के हमको बताइए, तेजी से बना के बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही है। आगे ये क्वेश्चन बना के बताइए, राजेंद्र और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। आपको हमने बताया राजेंद्र है और उसका पुत्र है, ठीक है, उसके आयु का रेशियो आपको दे दिया, 6:1 दे दिया। हम अपने मन से x लगा सकते हैं। अब 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए। 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 7/2 हो जाता है, तो आप x का मान निकाल लीजिए, पुत्र का निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, निश्चित रूप से आप पहुंच जाएंगे, आपको घबराना नहीं है, बस सॉल्व कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है, क्रॉस करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। जो भी होगा इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा। क्या आगे बढ़ें? जरा तेजी से बताते चलिए, टाइम नहीं है, आप लोग तेजी से बताते चलिए। क्या ये समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत भी है? कैसे हमने बनाया? राजेंद्र और उसका पुत्र था 6x और x का रेशियो हमने लिया। 5 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाता है, बस हम सॉल्व कर लेंगे इसको क्रॉस करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 वर्ष पहले b की आयु c की आयु की 10 गुनी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तो b की वर्तमान आयु निकालना है। 10 वर्ष पहले बोला है b की आयु c की आयु की 10 गुनी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो देखिए वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे दिया है, तो b और c की वर्तमान आयु का अनुपात आपको कितना दे दिया है, 4:1 दे दिया है। आप इसको 4x और 1x भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 वर्ष पहले b की आयु, तो 10 वर्ष पहले अगर b का रेशियो देखेंगे तो 10 वर्ष पहले अगर आप इसको लिखेंगे तो b/c = 4/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो b का जो रेशियो है आपका 4x - 10 हो गया 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले b की आयु c की आयु की 10 गुनी थी। c की आयु की, तो c की आयु क्या है, 1x है, उसमें 10 वर्ष पहले कर दिया, 10 गुनी हो गया। 10 वर्ष पहले b की आयु कर दी हम 4x - 10, और c की आयु x, तो 10 वर्ष पहले जाएंगे तो x - 10 हो जाएगा। उसकी क्या थी, 10 गुनी थी। क्या बोल रहा है, 10 गुनी थी, तो वो इक्वल कर दिए, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। 4x - 10 = 10x - 100। ठीक है, 4x को उधर ले जाइए, उसको इधर ले आइए, तो 100 प्लस में आएगा। 100 में से 10 गया 90, और 10 में से 10x में से 4x गया तो 6x, तो 15 × 6 = 90, x = 15। अब पूछ क्या रहा है, b की वर्तमान आयु, और b की वर्तमान आयु कितना है आपका, 4x है। 4x हमने लिया है, तो 4 × 15 कितना हो गया, 7। तो आंसर क्या हो गया आपका, 60 वर्ष। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कैसे हमने बनाया पूछ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कहेंगे तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, फिर से सुन लीजिए। b और c की वर्तमान आयु का रेशियो 4:1 दे दिया, हमने x अपने मन से लगा दिया, 4x रेशियो x।
10 वर्ष पहले बोला तो 10 वर्ष पहले बी की आयु क्या हो जाएगा 4x, चूंकि बी का यहाँ 4x है रेशियो में, तो 10 घटा दिए 10 वर्ष। वो बोला कि सी की आयु की 10 गुनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष पहले सी की आयु कितना हो जाएगी x माइनस 10, चूंकि यहाँ x है तो x माइनस 10 10 गुनी हो जाएगी, तो 10 मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वल कर दिए, बस रिजल्ट आपके सामने है। x इक्वल टू 15 हो गया, और b चूंकि वर्तमान 4x है तो वर्तमान b की आयु 4x यानी 4 गुने 15 60 हो गया। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, फिर से रिपीट में कर दूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग का मैथ अच्छा है मुझे लग रहा है। 2 ही लोग तो जवाब दे रहे हैं, एक अमित कुमार सिंह और एक रूपम कुमारी, बाकी लोग तो चलिए कोई बात नहीं है। बहुत लोग मैथ का प्रैक्टिस छूटा हुआ रहता है, हम लोग को भी कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक मैथ का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैथ इतना आसान नहीं होता है बनाना। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। जब हम भी बनाते रहेंगे तभी हमसे भी बनेगा। अगर लंबा 1 साल 1.5 साल छोड़ दिए पढ़ाना तो हम भी भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट होता है, तो इसलिए बहुत लोग छोड़ रखे हैं तो नहीं बनता है। तो परेशान नहीं होना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए आप रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, बार बार उसको देखिए, निश्चित रूप से फिर आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो ए की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद ए की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो वर्तमान जो निकालना है उसको मान लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु मान लीजिए इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिए, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लिए, एक्स मान लिए। ए की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो ए जो व्यक्ति है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3x 3 गुना प्लस 3 अधिक हो जाएगा। पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक हो जाएगा ए की अभी वर्तमान आयु। यदि 3 वर्ष बाद, क्या बोलता है, 3 वर्ष बाद, यदि 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो 3 वर्ष बाद कीजिए 3x प्लस 3, ये वर्तमान आयु है तो 3 इसमें और जोड़ दिए। 3 वर्ष बाद ए की आयु पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु क्या है, x है, उसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो, 2 गुने से क्या हो जाए, 10 वर्ष अधिक हो जाए, तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है और हमने मान रखा है, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 3x प्लस क्या हो गया, 6 हो गया, 2x प्लस क्या हो गया, 10 हो गया, 3 में से 2 गया तो x हो गया, और 10 में से 6 गया तो क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि इसकी वर्तमान आयु। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष। ए की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ए की आयु मान लिए उसके पुत्र की आयु इक्वल टू एक्स, ए की आयु 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, हो गया यहाँ तक। 3 वर्ष बाद ए की आयु, 3 वर्ष बाद यानी 3x प्लस 3 वर्तमान हो गया, और 3 जोड़ देंगे, आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से पुत्र के आयु x 3 वर्ष बाद, तो उसका भी 3 कर देते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 3 वर्ष बाद उसमें 3 नहीं जोड़े, तो चूंकि दोनों का हो जाएगा ना, 3 वर्ष बाद बोल रहा है। चलिए फिर से एक बार, ए की आयु, चलिए उसके पुत्र की आयु हम मान लिए x, पुत्र की आयु x, तो ए की आयु कितनी हो गई, 3x प्लस 3 गुने से 3 अधिक हो गई। 3 वर्ष बाद ए की आयु 3x प्लस 3 प्लस 3, उसके पुत्र की आयु की 2 गुने से उसके पुत्र की 3 वर्ष बाद, उसके पुत्र की, उसका 3 वर्ष बाद जो है उसकी आयु, उसके पुत्र के आयु के 2 गुने से, तो x प्लस 3 जोड़ देंगे, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। अब बनाइए, अब बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, कुछ मिस्टेक हो गया था। 3 दूनी 6 प्लस 10,
3x माइनस 2 गया x, यहाँ पे 16, 10 6 16 माइनस 6 गया, क्या हो गया 10 वर्ष। आंसर 10 वर्ष हो गया। ठीक है, 10 वर्ष हो जाएगा। देख लीजिए सब लोग, कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ए की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो हम मान लिए पुत्र की आयु x है, तो वो ए की आयु क्या हो गया 3x प्लस 3 गुने से 3 अधिक है, कर दिए 3x प्लस 3। अब बोला 3 वर्ष बाद एक की आयु, तो 3x प्लस 3 तो वर्तमान है, प्लस 3 जोड़ दिए, उसके पुत्र की, तो 3 वर्ष पुत्र में भी जोड़ना होगा हमको, 2 गुने से 10 अधिक है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। तीन वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ठीक है, 3 वर्ष पहले की बात। यदि 8 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, अब हम यहां पे 3 वर्ष पहले का ही मान लेते हैं। 3 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु मान लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु मान लेते हैं। पुत्र की आयु मान लेते हैं, क्या हो गया x। ठीक है, 3 वर्ष पहले पुत्र मान लिए, तो पिता 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो उस पिता की आयु, वो व्यक्ति की जो आयु है वो 5 गुना है पुत्र की आयु का। 3 वर्ष पहले का ही घटना है। ठीक है, 8 वर्ष बाद, तो वर्तमान में आने के लिए उसको 3 वर्ष जोड़ना होगा, क्योंकि 3 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान आयु दोनों का, पुत्र का क्या हो गया, पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो गया x प्लस 3, और व्यक्ति का वर्तमान आयु कितना हो गया, तो 5x प्लस 3। अब बोलते 8 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष बाद। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद 5x प्लस 3 प्लस 8 वर्ष बाद उसकी आयु, उस व्यक्ति की आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से की आयु, पुत्र के आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। 8 जोड़ दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्या हो गया 5x प्लस, क्या हो जाएगा 5x प्लस 8 3 11 इक्वल टू, ये क्या हो गया 8 3 11, तो 3x प्लस 11 तिया 33, 33 और 8 सीधे जोड़ लेते हैं 41। इधर से इधर ले जाइए या इधर ले जाइए, तो 5x माइनस 3x 2x इक्वल टू कितना हो गया 41 में से 11 गया तो 30, तो x इक्वल टू क्या हो गया 15 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो वर्तमान आयु व्यक्ति का कितना है 5x प्लस 3, हमने x का मान कितना निकाला 15, तो 15 x के जगह 15 दे दिए 3, 15 पचे 75, 3 क्या हो गया 78 वर्ष। आंसर क्या हो गया 78 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4, आंसर क्या हो गया आपका 78 वर्ष। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे तो आप 3 वर्ष पहले का ही मान लीजिए और वर्तमान में लाने के लिए उसमें 3 वर्ष जोड़ दीजिए। कैसा भी सवाल हो आप
आराम से इजीली बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप कहेंगे तो मैं फिर से समझा दूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा, जैसी आपकी इच्छा हो। कई लोग मैथ क्लास करना नहीं चाहते हैं, मैथ पढ़ना नहीं चाहते हैं, और मैं सभी लोगों को बोलूँगा कि मैथ के सारे वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए। 1 to 5 वाले मैथ रीजनिंग से ही आपका रिजल्ट बनने वाला है। वो 2 टॉपिक अगर आप करके नहीं जाएंगे, 2 सब्जेक्ट, आपका रिजल्ट कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं। और जो लोग 6 to 12 में हैं वो भी 1-2 नंबर से रह रहे हैं, तो मैथ उत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। ये सब आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जीके जीएस में तो स्ट्रांग हैं, लेकिन उनका मैथ पोर्शन कमज़ोर रहता है, जिस कारण से वो 2-4 नंबर कम लाते हैं, और फिर वो सिलेक्शन आपके लिए फ़ायदा कारक हो सकता है, वहाँ पे आप अगर बढ़त बना लेते हैं। तो एक रणनीति के तहत आपको काम करना चाहिए एग्ज़ाम में, जिससे कि आप बेहतर स्कोर के साथ पास कर सकें। ठीक है, सब्जेक्ट पे भी मैटर करता है, तो कई लोग कम नंबर पे भी हो जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, और बीपीएससी का एग्जाम सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मैटर करता है। तो इसलिए परेशान नहीं होना, किन्हीं का हो गया उनके सब्जेक्ट की वजह से हो गया, अगर आपका नहीं हुआ है तो आपके सब्जेक्ट के कारण नहीं हुआ है, तो ज़्यादा अपने आप को हीन भावना से भी नहीं सोचना है कि हमसे टीचर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। किस्मत के बहुत लोग धनी होते हैं, बहुत लोग को बिना किए हुए भी सब कुछ मिल जाता है, कई लोग को बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता है। ये सब अपनी अपनी किस्मत की बात होती है, इसलिए ज़्यादा सोचना, थिंकिंग भी नहीं करना है। लगातार प्रयासरत रहिए, हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड। टीचर से अच्छा काम भी है, धरती पे बहुत सारा काम आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं हुआ, अरे जिनका हो गया उन्हीं का तो आप देख लीजिए स्थिति क्या है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अभी आगे की जो दुनिया है वो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, हर एक फील्ड में ऑप्शन है। एक नाई भी है अभी आज के डेट में, अगर अच्छा वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो वो लाखों कमा रहा है। एक छोटा छोटा दुकानदार भी लाखों कमा रहा है, जबकि टीचर की सैलरी 30-35-40 हज़ार है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, योग्यता है, तो आप कोई भी काम करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और पढ़ने लिखने का उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है, आप अपने अंदर ज्ञान का विकास कीजिए और उसका यूटिलाइज कीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, बुद्धि लगाइए, किस प्रकार से आप जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। तरह तरह के काम है धरती पे। ठीक है, तो परेशान भी नहीं होना है, प्रयास बिल्कुल करें। नहीं होता है तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा बनाइए तो ये प्रश्न, दिमाग लगाइए आप लोग। निश्चित रूप से निकलेगा, मेहनत करते रहिए। ठीक है, सच्चे दिल से कर्म कीजिए, सफलता तो मिलेगी। नहीं मिलेगी तब भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इससे ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको, जान लीजिए। परेशान तो बिल्कुल होना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नौकरी जो है जिंदगी का एक पार्ट है। ठीक है, ये जिंदगी नहीं है, जान लीजिए। पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है। ठीक है, तो हम 2 वर्ष पूर्व ही मान लेते हैं। इस तरह के प्रश्न में हमने क्या बोला है कि जब भी हो तो दो वर्ष पहले है तो 2 वर्ष पहले ही मान लीजिए। पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है। ठीक है, पुष्पा की रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है, तो रीता का मान लेते हैं, रीता का 2 वर्ष पूर्व आयु मान लेते हैं x। पुष्पा की आयु रीता के 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है। ठीक है, तो वर्तमान में
पुष्पा की आयु, पुष्पा की आयु रीता के 2 वर्ष पूर्व की आयु, रीता के 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है। ठीक है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर, तो दोनों की वर्तमान, तो इसका वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु इसका कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष पहले का ही माने हैं। दोनों का अंतर 2 वर्ष का है, अंतर निकाल लीजिए, 2x माइनस x+2, अंतर 2 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु, पुष्पा की वर्तमान आयु 2x, पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है, तो 2 वर्ष पूर्व रीता की आयु हम मान लिए x, तो वर्तमान x+2 हो गया। पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है, 2 वर्ष पूर्व का आयु इसका x था, तो पुष्पा का 2x है वर्तमान में। दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 2x माइनस x प्लस माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 2 4, x इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। पूछ क्या रहा है, पुष्पा की वर्तमान आयु, तो पुष्पा की वर्तमान आयु कितना हो गया, 4 दूनी 8, चूंकि ये पुष्पा है जिसकी वर्तमान आयु 2x है, तो 2 गुने x का मान 4 हो गया, तो 4 दूनी 8 वर्ष हो गया। आंसर क्या हो गया आपका, 8 वर्ष। कई लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो कह रहे थे कि सर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। देखिए वैकेंसी आएगी ज़रूर, ठीक है, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। एक लेटर जारी हुआ था कि वर्तमान में जो शिक्षक बन चुके हैं उसी में से ट्रेनिंग देके कंप्यूटर शिक्षक का काम लिया जाए। देखिए तत्काल ट्रेनिंग देकर उनसे काम लिया जा सकता है 1 साल 2 साल, लेकिन वो कंप्यूटर का टीचर नहीं बन सकते, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के शिक्षक बनने के लिए भी कंप्यूटर की योग्यता होनी चाहिए। तो वैसे शिक्षक जिनके पास डिग्री होगी कंप्यूटर से संबंधित, वही कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं जो विद्यालय में कार्यरत होंगे या BCA कर रखे होंगे या अन्य डिग्री ले रखे होंगे, तो उनको बनाया जा सकता है कंप्यूटर एज ए टीचर। लेकिन इतने बड़े लेवल पे उनकी संख्या उतनी है नहीं, इसलिए बहाली तो आना ही है, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए। हमको लगता है TRE 4 में अगर ज़्यादा सीट नहीं तो कम से कम 28,000 या 25,000 के आसपास ज़रूर आएगा। पूरा जो 72,000 आने वाला था वो नहीं आए, लेकिन 28,000 तक आ सकता है, ठीक है। और रही बात 10+2 में तो आएगा ही, चूँकि सीट है तो आएगा ही। तो कंप्यूटर वाले भी अपना कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और नोटिफिकेशन का थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। मई में बोला है सरकार, नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रक्रिया शुरू हो जाएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दीजिए, पढ़ाई जारी रखिए और उन्हीं को सफलता मिलेगी जो कछुए की चाल में मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। कछुए की चाल से ही मेहनत करना, खरगोश की चाल की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नौकर बनने के लिए आपको कछुए की चाल से चलना है, खरगोश की चाल से चलने वाले लोग यहाँ पे सफल नहीं होते, इतना जान लीजिए। चलिए 8 वर्ष हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए। आसान सा है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्या हुआ, बनाइए, 23 बनाइए। देखिए क्या कह रहा है, सुनीता तथा बबीता की वर्तमान आयु का अनुपात। तो सुनीता है और एक बबीता है, बबीता रेशियो है तो हम बटा भी लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। आयु 4:3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वर्ष बाद सुनीता 30 वर्ष की हो जाती है। चलिए ये x हम लिख सकते हैं,
6 वर्ष बाद सुनीता, सुनीता का है कितना 4x है, और 6 जब जोड़ देंगे तो वो 30 वर्ष की हो जाती है, तो क्या दिक्कत है। 4x इक्वल टू 30 में से 6 गया 24, तो x इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, बबीता की वर्तमान आयु क्या है 3x, तो 3x है, 3 गुने क्या हो गया 6 हो गया, यानी 18 वर्ष हो गया। क्या दिक्कत है बताइए, कितना आसान सा क्वेश्चन रहता है। नन ऑफ दीज हो जाएगा। बबीता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, सुनीता तथा बबीता की वर्तमान आयु का रेशियो दे दिया 4:3, 4x 3x। 6 वर्ष बाद सुनीता, 6 वर्ष बाद सुनीता का रेशियो क्या है 4x। 6 वर्ष बाद 30 वर्ष हो जाता है सुनीता की आयु, 30 कर दिए, तो 4x इक्वल टू 30 में से 6 गया 24, x इक्वल टू 4 6 का 24, 6। बबीता की वर्तमान आयु, और बबीता की वर्तमान आयु हमने 3x यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, क्या हो गया छतरी का 18 हो गया। तो यहाँ कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए आप लोग, 23 बनाइए। औसत आयु दे रखा है, बहुत आसान सा सवाल है, आप बना सकते हैं। एक दिन और चलेगा आपका एज का, क्योंकि 30 क्वेश्चन है तो आज संभव है नहीं। चलिए, ए बी और सी के औसत आयु 30 वर्ष है, तो ए और बी और सी औसत क्या होता है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे तभी क्या हो जाएगा औसत हो जाता है, यही ना होता है औसत। 30 वर्ष है तो तीनों का योगफल कितना हो जाएगा 90 हो गया। उनके आयु का अनुपात कितना है 3:5:7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + 5x + 7x इक्वल टू 90। ये कितना हो गया 5 3 8 7 15, x इक्वल टू 15x इक्वल टू 90। x इक्वल टू क्या हो गया 15 6 का 90, 6। x इक्वल टू क्या हो गया 6। पूछ रहा है a की आयु, और a का रेशियो कितना है 3x, तो 3 गुने 6 यानी कितना हो गया 18। 3 गुने 6 क्या हो गया 18, तो आंसर क्या हो गया आपका 18 वर्ष। आंसर क्या हो गया 18 वर्ष। बहुत अच्छा सोनम कुमारी, बहुत अच्छा। ठीक है, आपका मैथ अच्छा है, मैथ का प्रैक्टिस करते रहिए। ऑलरेडी हमने कंटेंट में जितने भी वीडियो आपके लिए बना के रखा है कंटेंट में, उसको देखते रहिए। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी बेहतर हो रही होगी, और निश्चित रूप से आपने बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखा होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, चाहे मैथ में कंटेंट में हमने आपको डाल रखा है, चाहे EVS हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट है, वो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा, आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने आपको क्या सिखाया है और किस प्रकार से हमने आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किए हैं वो कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, विश्वास करके आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे। क्लास, मेरा प्रयास होगा कि क्लास कंटिन्यू रखें, बीच बीच में गैप हो जा रहा है थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू के कारण। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका तैयारी जो है मेरे द्वारा जो है आपको सारा कंटेंट में प्रोवाइड किया जा चुका है या किया जाएगा। ठीक है,
आज इतना ही रहने देते हैं। 8 वर्ष 32 डिफरेंस 4 दूनी 8 रूपम 8। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। शेष जो है कल कर लेते हैं इसको, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किन्हीं स्टूडेंट्स ने एक टाइम एंड वर्क का मुझे बताया है, उसके बाद एक कैलेंडर चैप्टर है। मैथ रीजनिंग के और भी जो टॉपिक आप लोग को लगता है आप ग्रुप में भेजें। मैं बार बार बोल रहा हूँ ग्रुप में भेजिए, मुझे जब भी टाइम मिलेगा जैसे मिलेगा मैं आपको वो टॉपिक करवाऊँगा। ऐसे ऑलरेडी किया हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ना बाद में आप कहें कि सर आपने ये चैप्टर छोड़ दिया था या आपने फिर से बताया नहीं, जिस कारण से मेरा नहीं हुआ, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से ज़रूर बताएं। जो भी टॉपिक हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी कहेंगे रिपीट करने तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा जो आप लोग कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सारे टॉपिक आपके बीच में कंटेंट में डाला हुआ है मेरे द्वारा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। और जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं निश्चित रूप से जुड़िए, बहुत ही कम कॉस्ट में आपको जोड़ा जाता है और सारे कंटेंट PDF वीडियो लेक्चर्स टेस्ट सीरीज आपको दिए जाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से जुड़े, फ़ायदाकारक कोर्स होगा आपके लिए। चलिए धन्यवाद।